अगर सरकारी जमीन है थी तो वो सरकारी जमीन ही रहेगी। धर्म देखकर जमीन को कब्जा करवाया, धर्म देखकर जमीन सरकारी कब्जा की गई, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। बोला जाता था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साहब ऐसा नहीं है, जो जमीन सरकारी है वो सरकारी ही रहेगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खा जाओ टके शेर भाजा, ये नहीं होगा। अब कानून का शासन चलेगा उत्तराखंड में। 2-4 परिवार नहीं हैं जो आसानी से निपट जाए। 4,500 घर हैं। 4,500 घर मतलब एक घर में 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग भी रहा करते थे। 50 वर्षों से रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में बनभूलपुरा की ज़मीन पर जो विवाद चल रहा था, पहले हल्द्वानी का ये मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया कि बनभूलपुरा पे जो अवैध कब्जा है 29 एकड़ ज़मीन पर, उसको हटाना होगा। यानी हज़ारों लोगों के घरों को अब उस ज़मीन से हटना होगा जो रेलवे की ज़मीन है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी है। डॉक्टर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि बनभूलपुरा के जो 29 एकड़ ज़मीन है उसको अतिक्रमण मुक्त करना होगा, कैसे देखते हैं फैसला? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत सही फैसला है, जनहित को लेकर लिया गया फैसला है। 29 एकड़ ज़मीन थी, ये निश्चित है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट उत्तराखंड ने भी कहा ये ज़मीन सरकारी है। निश्चित तौर पर सरकारी ज़मीन है और इस पर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया और वही फैसला डिट्टो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है। 19 मार्च से इस पर सर्वे शुरू हो जाएगा। 4,500 मकान बताए गए हैं, 4,500 मकान हैं। अब उसमें सरकार ये देखेगी, बड़ी संख्या होती है 4,500 मकान, यानी मकान यानी कि रहने वाले कितने होंगे? अगर 8 और 10 लोग जोड़े जाएं तो उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 40 से 50,000 लोगों की जिंदगी का सवाल है। और निश्चित तौर पर इसमें अब देखना राज्य सरकार को ये है कि 450 मकानों में से PM आवास योजना के अंतर्गत कितने अंदर उसके आते हैं, उस क्राइटेरिया में कितने आते हैं जो PM आवास योजना के अंदर किस किस को घर मिल सकता है, किसे मिल सकता है, रिहेबिलिटेशन किसे मिल सकता है, जिसे कहते हैं न रहने का अधिकार मिलता है जो हमारा संविधान देता है। अब ये कॉलोनी बड़ी है क्योंकि इंदिरा नगर भी इसमें आता है, बनभूलपुरा भी आता है, छोटी लाइन भी आती है, गफूर वाली लाइन भी आती है और लाइन नंबर भी आती है। तो इतनी सब मिलके कॉलोनियां हैं जिनमें ये रेलवे की ज़मीन है, राज्य की ज़मीन है। ये सिद्ध हो गया कि राज्य की ज़मीन पर और सरकारी ज़मीन पर किसी को भी किसी तरह का कब्जा करने का अधिकार न था, न है, न होगा। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल कह चुका है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची जी ने भी कहा, साफ तौर पर ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ने भी इस बात को कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से, वो कौन लोग थे, वो कौन सरकारें थीं, वो कौन सत्ता में थे, वो कौन कर्मचारी थे, वो कौन शासन के लोग थे, कौन प्रशासन के लोग थे जिन्होंने 4,500 घरों को धीरे धीरे बसने दिया, मकान बनने दिए, घर बनने दिए, कागज बनने दिए, प्रूफ बनने दिए, राशन कार्ड बनने दिए, इलेक्शन कार्ड बनने दिए, आधार कार्ड बनने दिए, बिजली के कनेक्शन लगने दिए। ये कौन लोग थे? इसका मतलब राजनीतिकरण हुआ, इसका मतलब साजिश षड्यंत्र हुआ, इसका मतलब साजिश षड्यंत्र सरकारी जमीन पर ही होता है। वो पार्टियां जो सत्ता में बैठती हैं और कहती हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अब ये कहना भूलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जो जमीन सरकारी है वो जमीन वापस करनी ही होगी, सरकार को देनी ही होगी। 50 साल से जो लोग रह रहे थे, उनका घर था, घर बनाया सजाया, अब उनका क्या होगा? देखिए, उनको रिहेबिलिटेशन किया जाएगा जो हो सकते हैं, नहीं तो अगर कब्जा करके आप बैठ जाओ, अब यहाँ बैठे हैं हम यहाँ लॉन में, अब हम इस पे कब्जा ही करके बैठ जाएं तो फिर तो गलत है ना पूरी तरह से।
उस तरह से अच्छा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक चीजें, सार्वजनिक प्रयोग की चीजों को सार्वजनिक ही रहना चाहिए, व्यक्तिगत निजी प्रॉपर्टी नहीं बनने देना चाहिए। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल का आदेश है और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अब इसमें कोई मीन मेख नहीं रह जाता है, कोई कमी नहीं रह जाती है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रह क्या इसकी भी रिव्यू पिटीशन डाली जाती है या इसको फिर से पुनर्विचार याचिका, मतलब? देखिए, दो ऑप्शन हैं। अभी एसएलपी आई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। यहाँ जो रेजिडेंट्स थे, वेलफेयर थे, जो एसोसिएशन थी, वो लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय, काफी लंबा मामला चला। आज भी 55 मिनट बहस चली है। 55 मिनट बहस चलने के बाद वो ऑर्डर आया। बहुत बार ऑर्डर आने को था, बहुत बार ऑर्डर आने को रह रहा था, लेकिन ऑर्डर आया है तो निश्चित तौर पर रिव्यू की बात है। रिव्यू तो कोई लगता है, ग्रीवेंसेस हैं, आपके पास ग्राउंड हैं, नए तथ्य हैं, नए सबूत हैं, नए फैक्ट हैं, नई गवाही है, नई जानकारी है, नई डॉक्यूमेंट हैं, नई चीजें हैं, तो आप रिव्यू में जा सकते हैं और रिव्यू के बाद कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको वो तथ्य नए होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, इतने मजबूत तथ्य होने चाहिए, इतनी मजबूत ग्राउंड होनी चाहिए जो रिव्यू सक्सेस हो सके। तो नए तथ्य तो कुछ होंगे नहीं, मुझे लगता है सारी चीज़ें तो जो पक्षकारों ने रख दी होगी। तो अगर रिव्यू में जाते हैं या क्यूरेटिव जाते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी कोई संभावना बचती नहीं है। देखिए, क्यूरेटिव और रिव्यू जाने से संभावना नहीं है। सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, कोई प्राइवेट मामला नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, कोई भाई भाई का विवाद नहीं है, कोई पिता पुत्र का विवाद नहीं है, कोई सास ससुर का विवाद नहीं है, कोई पति पत्नी का विवाद नहीं है, कोई भाई भतीजे का विवाद नहीं है, कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, कोई व्यापारिक विवाद नहीं है, कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं है, कोई राष्ट्रीय सीमा का विवाद नहीं है, कोई राज्य की सीमा का विवाद नहीं है। ऐसा कोई विवाद नहीं है जो उसमें कोई नई चीज आ सके। सरकारी जमीन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रूव कर चुका। सरकारी जमीन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रूव कर चुका अपने जजमेंट में। अगर सरकारी जमीन है थी तो वो सरकारी जमीन ही रहेगी, वो निजी संपत्ति नहीं बनने दी जाएगी। आप 50 नहीं 100 साल से रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी खाता में जमीन थी तो वो थी। राजनीतिक कारणों से, सत्ता के उस समय के कारणों से जो पिछली पार्टियां रहीं उत्तराखंड में, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए धर्म देखकर जमीन को कब्जा करवाया, धर्म देखकर जमीन सरकारी कब्जा की गई, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था, गैर कानूनी रहेगा और गैर कानूनी देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें प्रूव भी कर दिया है। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति करी, धर्म देख कर जो भी पार्टी रही हो, जो भी पार्टी रही हो, कब्जा देख के, अगर धर्म देख के कब्जा करवाओगे, जाति देखकर कब्जा करवाओगे, नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत दे दीजिए, दान कर दीजिए ना। राज्य सरकार की ये पहले कहावत आपको याद होगा, बोला जाता था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साहब ऐसा नहीं है, जो जमीन सरकारी है वो सरकारी ही रहेगी और ये फैसला लैंडमार्क जजमेंट है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट करके रूलिंग दी, रिपोर्टेबल केस को दिया कि अब अन्य राज्य भी इसको देखकर अपने मामलों को ऑनरेबल हाई कोर्ट जो विभिन्न राज्यों की है उनको जल्दी निपटाएंगे। व्यक्ति जो है, जो 4,500 या 5,000 घर हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फैक्ट्री हैं, कोठियां हैं, वो तो उनका तो नुकसान हो गया ना। नुकसान क्यों हुए? सरकारी जमीन आप जितने दिन कब्जा, आप वहां कोठी बना लें, बंगला बना लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी बना लें। अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है, टके शेर खाजा टके शेर भाजा। अभी तक ये हुआ था पीछे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा और टके शेर भाजा। ये नहीं होगा। अब कानून का शासन चलेगा उत्तराखंड में, सरकार की बात चलेगी, शासन और प्रशासन के नियम चलेंगे। अगर सरकारी जमीन थी तो वो खाली होते हुए भी दिखेगी, अन्य योजनाओं के लिए भी काम आएगी, दूसरी योजनाओं में भी काम आएगी और उनको हटाया जाएगा। हाँ, जो लोग प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत आवास योजना में कैटेगरी में आते हैं वो तो सबके लिए आते हैं, उसमें कोई धर्म, कोई जाति, क्षेत्र संप्रदाय नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें उनको राहत दी जाएगी। और इसके साथ साथ 2-2 हजार रुपए प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए रिहेबिलिटेशन के लिए 6 महीने तक दिए जाएंगे। 6 महीने तक 2-2 हजार रुपए
दिए जाएंगे जिससे वो अपना रिहेबिलिटेशन कर सकें, कहीं रह सकें, कहीं संभाल सकें, कहीं कर सकें। और एसएसपी को आदेश किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, एसएसपी पूरी तैयारी से रहें, एसएसपी पूरी तरह से कोई भी अनसोशल एक्टिविटीज, असामाजिक तत्व किसी भी तरह से उनको ऐसा करने का अवसर न दिया जाए जिससे हमारी सामाजिक संरचना और सामाजिक बुनियाद खराब हो। यानी फोर्स तैनात है वहाँ पर, एसएसपी कह रहे हैं कि किसी को हम कान नहीं हिलाने देंगे वहाँ पर। हाँ, नहीं, एसएसपी का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब कोई राजनीति करने पहुंच जाए, कोई धार्मिक उन्माद फैलाने पहुंच जाए, कोई जातिगत हिंसा भड़काने पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों पर तो कानून का शासन और कानून की अदालत और कोर्ट का नियम ही लगेगा, क्योंकि 2-4 परिवार नहीं हैं जो आसानी से निपट जाए। 4,500 घर हैं, 4,500 घर, मतलब एक घर में 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग भी रहा करते थे, 50 वर्षों से रह रहे हैं। बुलडोजर पहुंचता है तो निश्चित तौर पर लोगों को निराशा मिलती है, लेकिन स्थापित होने से पहले समझना चाहिए कि जमीन कैसी है, क्या है, बना रहे। हो सकता है कुछ माफिया रहे हों, हो सकता है कुछ भू माफिया रहे हो कुछ सकता है सत्ता में बैठे हुए कुछ भू माफिया दलाल रहे हों जिन्होंने उस वहां देखकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और उसके बाद हो सकता है बिक्री भी की हो सकता है ये सब कुछ किया हो। और इसीलिए ऐसे आदेश इस बात को बताते हैं, बैलेंस बनाते हैं हमारे देश और समाज पर कि सरकारी जमीन और शासन प्रशासन के खिलाफ चलने वालों का रिजल्ट एक दिन सही हो। कई लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही, चुनाव आ रहे हैं, तो इसका लाभ लेने के लिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं, इस तरह के केस किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, वहाँ तो सभी धर्म के भी हैं, जाति के भी हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब सरकारी जमीन कब्जा कर लो और कह दो चुनाव आने वाले हैं, फिर तो चुनाव से पहले सब सरकारी जमीन कब्जा किए बैठे रहेंगे, फिर तो अदालतें किसी को ना गिरफ्तार करेंगी, ना हटाएंगी, ना कानून का काम होगा, ना अदालत का काम होगा, ना आदेश की पालन होगी, ना कोई जेल जाएगा, ना किसी को। ये न्याय नहीं है। न्याय बैलेंस होता है, न्याय की तराजू बराबर होनी चाहिए और न्याय की तुला बराबर दिखनी भी चाहिए। तो आप इसको कैसा निर्णय देखते हैं? कई लोग आलोचना कर रहा है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर संकट आ गया। देखिए, जिंदगी पर संकट गलत रास्ता आप कर रहे हैं। अब कोई जेबकतरी कर रहा हो और जेबकतरा पकड़ा गया हो, अब कोई कहे अब तो भूखा मरेगा, उसका परिवार भूखमरी पे आ जाएगा, भूखमरी के कगार पे आ जाएगा। चोर को मत पकड़ो क्योंकि उसके परिवार में उसकी चोरी से दवाएं चल रही हैं। डकैत को मत पकड़ो क्योंकि उसकी डकैत की कमाई से उसके परिवार के बच्चे और पालन पोषण हो रहा है। ये कानून नहीं है, ये तो नियम नहीं है कि चोर को मत पकड़ो, डकैत को मत पकड़ो, जेबकतरों को मत पकड़ो, लुटेरे को मत पकड़ो, ड्रग्स सप्लायर को मत पकड़ो, भू माफिया को मत पकड़ो। उससे उनका परिवार चल रहा है, उनका घर बर्बाद हो जाएगा, उनके परिवार की दवाएं रुक जाएंगी, उनके घर में बेटे बेटी की शादी रुक जाएंगी, शिक्षा रुक जाएगा। ये कोई नियम सिद्धांत नहीं है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि ये देश कानून से चलता है और कानून ने आदेश दिया है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता और जो गलत है वो गलत है, चाहे निर्णय आ जाए या 50 साल बाद आए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो तमाम राज्यों को भी एक नज़ीर के रूप में देखना सकता है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में जो कब्जा किया गया सरकारी ज़मीनों पर उनको भी हटवाया जा सकता है। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।